हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे मोटर। जब हमारी मोटर कनेक्ट होती है स्टार या डेल्टा में, तो किस में करंट ज़्यादा खींचती है, मीन्स इसमें करंट का ड्रॉ किस में ज़्यादा करेगी, स्टार में या डेल्टा में। तो दोनों कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार और डेल्टा के कनेक्शन को जानने से पहले हमें वेल एक्सप्लेनेशन के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, कि थ्री फेज पावर सिस्टम में हमें क्या क्या समझना है। सबसे पहला हमें जानना चाहिए लाइन वोल्टेज क्या होता है। सेकंड, हमें पता होना चाहिए फेज वोल्टेज क्या होता है। थर्ड, हमें पता होना चाहिए स्टार कनेक्शन क्या होता है। एंड फोर्थ, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। इन सब के इन्फॉर्मेशन होने के बाद जो हमें बेसिक जानकारी हो जाएगी, तो उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि मोटर जो हमारी कनेक्ट होती है स्टार में या डेल्टा में, उसमें करंट किस में ज़्यादा रहती है, स्टार में या डेल्टा में। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हम स्टार्टर यूज क्यों करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ये समझते हैं कि फेज़ करंट क्या होता है, फेज़ वोल्टेज क्या होता है। तो फेज़ वोल्टेज के बारे में पता करते हैं। अब ट्रांसफार्मर के बाद जो हमारी आउटपुट पावर निकलती है, तीन फेस और एक न्यूट्रल निकलता है। तो जो तीन फेस और एक न्यूट्रल होता है, तो उसमें से किसी एक फेस और न्यूट्रल, इन दो के बीच का जो वोल्टेज होता है वो फेज़ वोल्टेज कंसीडर किया जाता है, यानी फेज़ वोल्टेज माना जाता है। एज सेम इट इज़, किसी भी दो फेज़ों के बीच का जो वोल्टेज होता है आर वाई या वाई बी, इनके बीच का जो वोल्टेज मेजर किया जाता है वो लाइन वोल्टेज होता है। इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस यही है फेज़ और लाइन वोल्टेज में, कि फेज़ वोल्टेज वो वोल्टेज होगा जो किसी एक फेज़ का और न्यूट्रल का वोल्टेज लिया जाएगा, वो हो गया हमारा फेज़ वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज होगा हमारा किसी भी दो लाइन के बीच का, मीन्स आर वाई वाई बी, किसी भी दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो लाइन वोल्टेज हमारा होगा। अब लाइन वोल्टेज या फेज़ वोल्टेज को घर में जो अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से समझना होगा। तो सपोज़ कोई मोटर है, तो जो उसको हम सप्लाई दे रहे हैं थ्री फेज़ की, वो हमारा लाइन वोल्टेज हो गया, या 415 वोल्ट हमारे मोटर का अप्लाई हो रहा है। जो फेज़ वोल्टेज हो गया, हम हाउसेस में जो सप्लाई दे रहे हैं फेज़ और न्यूट्रल, वो हमारा फेज़ वोल्टेज हो गया। अब अपने कोर क्वेश्चन में आते हैं कि हमारा मोटर जब कनेक्ट होता है तो स्टार में ज़्यादा करंट देता है या डेल्टा में। तो स्टार कनेक्शन को समझते हैं। अब स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जब हम मोटर की स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है उसको हम स्टार में कनेक्ट करते हैं। स्टार में कनेक्ट करने से क्या होगा, उसमें हम स्टार में कनेक्ट होने के बाद हम 415 वोल्टेज उसमें देते हैं थ्री फेज का स्टार कनेक्टेड मोटर में। अब स्टार में क्या होता है, स्टार में ईच फेजेज में जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज हमारा 240 से 230 ही फ्लो हो रहा होगा, और जब हमारा स्टार पॉइंट होगा वहाँ से हम इसमें न्यूट्रल निकाल देंगे। तो स्टार में भी सेम ही चीज़ हो रही होगी कि सेम ईच फेज में हमारा वोल्टेज 220 वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा। अगर हम वोल्ट मीटर से इसको चेक करना चाहें तो न्यूट्रल और हमारे एक फेज़ के बीच का जो वोल्टेज आएगा वो 230 या 240 वोल्ट ही होगा, मीन्स सिंगल फेज़ ही वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसमें वोल्टेज का जनरेशन हो रहा होगा। जब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं किसी एक फेस में और न्यूट्रल में, या न्यूट्रल की जगह हम कोई अर्थ यूज कर लेंगे या एक फेस यूज कर लेंगे, तो वोल्ट मीटर हमारा सिंगल फेस ही बताएगा। तो ये स्टार कनेक्शन की बात हो गई है। अब लाइन टू लाइन अगर हम बात करेंगे किसी भी फेस में आर वाई वाई बी में, तो वो तो हमारा डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। तो उसमें जो वोल्टेज आएंगे हमें रिसीव होंगे वो 415 वोल्ट होगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टार कनेक्शन की, तो ईच वाइंडिंग में हम ये देखेंगे कि हमारा कितना करंट का फ्लो, कितना वोल्टेज का फ्लो हो रहा है। अभी तो बात हम सिर्फ वोल्टेज की कर रहे हैं, तो ईच वाइंडिंग हमारी 230 वोल्टेज का हो गया, कि हमारी 230 वोल्ट ही हमारी ईच वाइंडिंग का वोल्टेज होगा। अब इसमें न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, तो स्टार ये तो वेल डिफाइंड हो गया कि जो हमारा डेल्टा कनेक्शन है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वोल्टेज हमारा कम शो हो रहा है। तो अब हम अगर मैथमेटिकल टर्म में फेज वोल्टेज को, यानी स्टार पॉइंट में जो वोल्टेज का फ्लो होगा, स्टार में जो वोल्टेज का फ्लो होगा उसको कैलकुलेट करना चाहें थ्योरेटिकल टर्म में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला आता है कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज। अगर हमें फेज वोल्टेज निकालना है तो फेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज अपॉन √3। अब देखते हैं कि स्टार में जो वोल्टेज आएगा वो कितना वोल्टेज हमारा निकल के आता है। अब स्टार में हमें फेज वोल्टेज मिल गया है कि स्टार में जो हमारी वाइंडिंग है उनका जो फेज़ वोल्टेज होगा, एक फेज़ और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा वो 240 वोल्ट होगा। तो अब लाइन वोल्टेज जो 415 है और इस जो फेज़ वोल्टेज है वो 240 है। तो इससे ये कन्फर्म है कि जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो ज़्यादा है, √3 टाइम्स ज़्यादा है फेज़ वोल्टेज से। तो इस तरह से हम फेज़ वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में।
अब डेल्टा कनेक्शन में देखेंगे कि हर वाइंडिंग के क्रॉस कितना वोल्टेज मिल रहा है, जबकि इनपुट वोल्टेज हमारा 415 है। तो अब इन दोनों पॉइंटों पे देखेंगे कि दो पॉइंट जो पे हमारा जो कॉमन पॉइंट बन रहा है, तो कॉमन पॉइंट पे क्या होगा, वोल्टेज बराबर होगा, मीन्स लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर होंगे। तो लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर होंगे तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज़ वोल्टेज। डेल्टा कनेक्शन में 415 हमारा लाइन वोल्टेज है, तो फेज़ वोल्टेज भी हमारा 415 हो जाएगा। तो ईच वाइंडिंग के हमारा एक क्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, 415 वोल्टेज। तो डेल्टा कनेक्शन में क्लियर होगा कि वोल्टेज और वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर होगा। अब बात करते हैं करंट का। अब करंट क्या होगा, थ्री फेज सिस्टम में जो करंट किसी मोटर में हम भेजेंगे तो अब उसमें फेज़ वोल्टेज, लाइन वोल्टेज के अलावा करंट का भी एक रोल है कि लाइन करंट एंड फेज़ करंट कितनी होगी, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब स्टार कनेक्शन में क्या होगा कि लाइन करंट और हमारा फेज़ करंट दोनों बराबर होगा। वाइंड जो हमारा मोटर होगा, जो स्टार कनेक्टेड मोटर होगी, उसमें की वाइंडिंग में जो हमारा करंट का फ्लो हो रहा होगा वो फेज़ करंट होगी, और मोटर हमारा जितना करंट का ड्रॉ कर रहा होगा वो हमारी लाइन करंट होगी। तो स्टार कनेक्शन में क्या होगा, फेज़ करंट और लाइन करंट दोनों बराबर होंगी। ये तो हो गया स्टार कनेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। अब डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट और फेज़ करंट दोनों डिफरेंट होते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होगा, अगर उसे कैलकुलेट करना हो तो आप क्या कहेंगे, तो लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज़ करंट। तो इस तरह से हमारा जो फेज़ करंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तब हमारा लाइन करंट निकलेगा। मीन्स लाइन करंट थ्री फेज सिस्टम में जो डेल्टा कनेक्टेड है उसमें लाइन करंट ज़्यादा, फार्मूले से हम लाइन करंट और फेज़ करंट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि लाइन करंट और फेज़ करंट तो निकल जाएगा। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि स्टार में ज़्यादा करंट का फ्लो हो रहा है या डेल्टा में, तो इसके लिए हर वाइंडिंग के क्रॉस में जो हमारा वोल्टेज रिसीव हो रहा है उसमें हमें रजिस्टेंस V बराबर IR वैल्यू पे हम रजिस्टेंस अगर हमें मिल जाए तो हम उससे निकाल सकते हैं कि हम करंट निकाल सकते हैं, अगर R की वैल्यू पता चल जाए तो। जो हमारी थ्री फेज सिस्टम में है, जो हम वाइंडिंग के क्रॉस यहाँ चेक करेंगे, वहाँ रजिस्टेंस की जगह इम्पिडेंस चेक करेंगे कितना हमें प्रतिरोध मिल रहा है। तो इम्पिडेंस हमारा 100 ओम सपोज मान लेते हैं, वोल्टेज हमारा लाइन वोल्टेज जो हमारा 415 वोल्टेज मान लेते हैं। इस तरह से हम इसका करंट निकालते हैं। स्टार कनेक्शन में हम करंट निकालते हैं तो हमारी ईच वाइंडिंग के क्रॉस में जो इम्पिडेंस है वो हमारा 100 ओम मान लेते हैं। अब हमारे V इज इक्वल टू IR वैल्यू से हम निकालते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो जो हमारा फेज़ वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन में वो 240 वोल्ट होगा, जो फेज़ वोल्टेज होगा। जब V बराबर IR वैल्यू से निकालेंगे हम इसको तो 2.4 एम्पियर होगा, जो हमारा इम्पीडेंस 100 ओम है। तो अब इसी तरह हम इसको डेल्टा कनेक्शन में निकाल देते हैं और इम्पीडेंस हम की वैल्यू में 100 ओम कंसीडर करते हैं। अब डेल्टा कनेक्शन मोटर का हम करंट का कैलकुलेशन करेंगे तो V इज इक्वल टू IR वैल्यू से जो करंट है हमारा उसको कैलकुलेट करें तो वोल्टेज हमारा 415 होगा, लाइन करंट हमारा लाइन वोल्टेज, और जो हमने इम्पीडेंस लिया है उसका 100 ओम लिया है। जिस तरह से हमारा जो करंट निकलेगा वो फेज़ करंट निकल आएगा। अब जो फेज़ करंट निकलेगा 4.1, तो हम डेल्टा कनेक्शन में क्या है, लाइन करंट इज इक्वल टू होता है √3 फेज़ करंट। तो फेज़ करंट के लिए हमें 1.732 से, लाइन करंट के लिए 1.732 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा लाइन करंट आ जाएगा 7.1 एम्पियर। अब डेल्टा कनेक्शन में क्या है, 7.1 एम्पियर तो आया है हमारा लाइन करंट। स्टार में जो हमारी फेज़ करंट थी वो आई थी 2.4 एम्पियर। इससे ये क्लियर हो रहा है कि डेल्टा कनेक्शन में जो हमारा कनेक्टेड मोटर है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी, जबकि स्टार कनेक्टेड जो भी मोटर है वो कम करंट ड्रॉ करेगी। कम करंट ड्रॉ करने की सिंपल सा रीज़न है कि वहाँ वोल्टेज की वैल्यू कम होगी स्टार कनेक्शन में, लाइन वोल्टेज फेज़ वोल्टेज बराबर होंगे, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, उसका करंट भी कम ड्रॉ करेगी। स्टार कनेक्टेड मोटर में क्या है, यहाँ पर लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज़ वोल्टेज होता है। यहाँ लाइन वोल्टेज का जो वैल्यू है, जो वोल्टेज का वैल्यू है 415 होता है इसलिए, और करंट की जो वैल्यू होती है फेज़ करंट से √3 हो जाती है। तो लाइन करंट और लाइन वोल्टेज जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए जो हमारी मोटर है जब हमारी स्टार्ट होती है स्टार में तो कम करंट लेती है और डेल्टा में ज़्यादा कनेक्शन मीन्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। जैसा कि मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे स्टार और डेल्टा दोनों का कंपैरिजन हमने दिखाया है कि जो वोल्टेज होगा हमारा स्टार में वो 230 से 240 वोल्टेज होगा जब हमारी मोटर स्टार्ट होगी तो, और जो हमारा
लाइन का करंट होगा वो लाइन करंट फेस करंट बराबर होगा, तो लाइन करंट हमारा उस समय मोटर का होगा 2.4 एम्पियर। जबकि जैसे ही हमारी मोटर डेल्टा में जाएगी तो उसका वोल्टेज हमारा 415 हो जाएगा और करंट हमारी बढ़ जाएगी 7.1 एम्पियर हो जाएगा। तो इससे ये क्लियर होती है कि जब भी आप स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में जो हमारी मोटर चलती है स्टार में कम करंट ड्रॉ करती है क्योंकि इसका वोल्टेज भी कम होता है, और जब हमारी डेल्टा में कनेक्शन में मोटर जाती है तो उस समय करंट का फ्लो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करती है। स्टार में कम करंट कंज्यूम करेगी और डेल्टा में ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगी, इसीलिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो करंट का ड्रॉ जो मोटर ज़्यादा करेगी, इस वीडियो को किसी हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके बोला था कि आप इस पर वीडियो बनाइए कि जब हमारी मोटर कनेक्ट होती है स्टार में ज़्यादा करंट लेगी या डेल्टा में। तो ये इसलिए मैंने ब्रीफ में समझाया है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। आप अगर इस वीडियो को 4 से 5 बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है 5 HP से ज़्यादा जो भी स्टार्टर यूज किए जाते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं। और स्टार डेल्टा स्टार्टर का एडवांटेज यही है कि कम करंट हमारा स्टार में ड्रॉ करेगी, उसके बाद धीरे धीरे क्या है करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, मोटर डेल्टा में चली जाएगी। तो स्टार में कम करंट फ्लो को ड्रॉ करेगी मीन्स, और डेल्टा में ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी मोटर, इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज किया जाता है मोटर की सेफ्टी के लिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।